हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव। आज हम बात करेंगे टीजीटी के 2021 में जो पेपर आपका हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे। और टीजीटी की प्रॉपरली क्लास आपके पास रेगुलर रहेगी और वो भी कैसी रहेगी, आपकी लाइव क्लास रहेगी। तो ठीक है, डेली हम मॉक लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2021 में हुआ जो पेपर है वो, इसके अलावा 2016 में जो पेपर हुआ है, इसके अलावा 2018 में जो एलटी का पेपर हुआ है ना, ये सारे के सारे पेपर के साथ साथ जो भी पेपर आपके केवीएस वगैरह के रहे होंगे उन सारे पेपर का एक साथ डिस्कशन आपके पास मिलेगा। इसका कौन सा सब्जेक्ट का? सब्जेक्ट आपका पास पहले से पता होगा आपको, मैथ्स का। समझ गए ना? तो सारा डिस्कशन आपको मिलने वाला है यहाँ पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री। ठीक है ना? जिन लोगों को प्रॉपरली बैच लेना होगा उनके लिए आपको बस सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है ना? पहले आप समझने का प्रयास करिएगा कि हम किस तरीके से पेपर को क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से पेपर प्रीवियस ईयर बने हुए हैं और हम उनके साथ किस तरीके से हैंडल आउट करेंगे। क्योंकि हर एक प्रश्न आपको लॉन्ग वे में नहीं करना होता, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिएगा, बाकी आप समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो एक बात यह है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। मैथ्स बाय अवनीश यादव के नाम से सर्च करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी हमारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। बाकी हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसको अवनीश मैथ्स के नाम से बनाया गया हुआ है। ठीक है ना? ये फेसबुक पे आपको मिलेगा। तो आइएगा, हम 2021 के पेपर की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके पास कुछ इस तरीके से रहा है, पढ़ें एक बार क्या कह रहा है। कह रहा है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर वी आर टू वेक्टर्स द एंगल बिटवीन ए प्लस वी एंड ए क्रॉस बी। तो एक बात बताइएगा सबसे पहले, तो यदि दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी हैं और उनके सदिश दिए गए हैं ए प्लस बी, तो भैया सदिश अगर कोई ए प्लस बी वेक्टर दिया गया कुछ इस तरीके से बना होगा। लेकिन अगर हमने उसका क्रॉस वेक्टर निकालना है तो भैया उसके ऊपर कोई ना कोई इस तरीके से नॉर्मल पड़ा होगा, क्या? ए क्रॉस बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले इतनी बात बताओ, समझाने का प्रयास करिएगा। तो भैया अगर ये वेक्टर ए प्लस बी है, इसके ऊपर नॉर्मल ए क्रॉस बी है, तो भैया कितने डिग्री एंगल बनाएगा? भाई कुछ भी प्रश्न के अंदर नहीं था और एक नॉर्मल सा प्रश्न, फ्री का नंबर आपको मिल जाना था। जिन लोगों ने 2021 का पेपर दिया होगा उनको पता चलेगा। हम इस 2021 के पेपर को अलग अलग पार्ट में, लगभग 5 पार्ट में आपको हम कराने वाले हैं पूरे पेपर को। समझिएगा, 120 के 120 क्वेश्चन को 5 या 6 पार्ट लगेंगे, क्योंकि एक साथ सारे पेपर को डिस्कस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हमने कहा गया इसको तोड़ तोड़ करके हम समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, जरा समझने का प्रयास करिएगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस 3। तो कह रहा 4 cos थीटा प्लस 3 का हमें न्यूनतम मान चाहिए। तो एक बात बताओ, 4 cos थीटा, तो cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होती है? अब ये तो भैया सबको पता होगा, cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। तो भैया मिनिमम रख दो 4 इंटू -1, तो 4 इंटू कॉस का -1 और प्लस का 3। तो भैया ये बताओ, -4 प्लस का 3 कितना हो जाएगा? -1। तो बताओ न्यूनतम वैल्यू क्या मिलेगी? -1 मिलेगी। यहाँ तक बताओ, किसी भी मेरे भाई बहन को कोई दिक्कत यहाँ तक रही हो तो बताए कि इस पूरे वैल्यू का सबसे कम मान क्या होगा। भाई cos थीटा का मिनिमम -1 हो सकता है, तो -1 इंटू 4, -4 प्लस का 3। कुछ भी प्रश्न के अंदर नहीं था, आराम से हम बढ़ जाते और प्रश्न को कर पाते। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा अब आपको लगेगा कि सारे प्रश्न ऐसे ही हैं, नहीं है। अब देखो ये प्रश्न है थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं है। अब समझने का प्रयास करिएगा यहाँ से। किस प्रश्न को समझेंगे? वाई लॉग ऑफ एक्स बेस 5 और ये प्लस लॉग ऑफ 5 बेस एक्स। तो भैया इसको हम लिखना अगर चाहेंगे तो इसको हम इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ 5। बताओ कोई तकलीफ है? प्लस इसको भी इसी तरीके लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 5 अपॉन लॉग ऑफ एक्स। बताओ अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो भैया डी वाई अपॉन डी एक्स जो मिलेगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा? भाई लॉग एक्स लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ 5 तो भैया कांस्टेंट डेटा है, तो 1 अपॉन लॉग 5 तो बाहर हो गया, इनटू। अच्छा लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन एक्स। बताओ कोई तकलीफ है? कहोगे भैया बिल्कुल नहीं है, प्लस। अब यहाँ पर आएंगे तो ये बनेगा लॉग ऑफ 5 तो कांस्टेंट है, तो भाई कांस्टेंट के साथ तो कोई छेड़खानी हमने बताया करना ही नहीं है, इनटू। अब ये 1 अपॉन लॉग एक्स है, तो भैया 1 अपॉन एक्स का अगर डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनता है, पता है ना?
तो ये बन जाएगा माइनस का 1/log ऑफ एक्स का होल ऑफ स्क्वायर और इंटू, अच्छा लॉग एक्स का दोबारा करेंगे तो 1/x बनेगा। बताओ कोई तकलीफ है यहाँ तक? तो कहोगे बिल्कुल नहीं, लेकिन वैल्यू हमें इनकी नहीं चाहिए, किस पे चाहिए हमें? x इक्वल टू 5 पे चाहिए। भैया बताओ डी वाई ओवर डी एक्स और किस पे चाहिए? x बराबर 5 पे। तो भैया x की जगह 5 रख दो, ये बन जाएगा 1/5 log ऑफ 5। ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ऊपर तो log 5 है, log 5 ही रहेगा। नीचे log 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 5 इंटू लॉग ऑफ 5 और इंटू 1/5 रहेगा। अच्छा log 5 से log 5 खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 1/5 log 5 और ये बन जाएगा 1/5 log 5। प्लस और माइनस से कट जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी कितनी? शून्य। कितनी आ जाएगी? शून्य, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से यही आपके पास आंसर बन जाएगा। तो बताओ यहाँ तक इतनी बात समझने में किसी को भी कोई समस्या हुई है क्या? अगर नहीं हुई है तो आसानी के साथ चीजों से जुड़े रहिएगा, खुद ब खुद चीजें समझ में आ जाएंगी क्या हो रहा है आखिर इसके साथ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा समझने का प्रयास करिएगा। द सम ऑफ सीरीज 2+3/2 प्लस 1 प्लस 5/8 प्लस डेट 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 डेस इनफाइनाइट का योगफल बताओ। तो ये भाई दिया गया है 2 प्लस, यस इन्फिनिटी दिया गया ना, अनंत तक। तो 2 प्लस इसको लिखा हुआ 3/2 लिखा हुआ है, प्लस इसको लिख सकते हैं 4/4 लिख सकते हैं, प्लस इसको 5/8 लिखा जा सकता है, और प्लस डैट 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 डैश अनंत तक चला जाएंगे। बताओ कोई तकलीफ है? नहीं। अच्छा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुमको दिख रही होगी। अच्छा इसको हम चाहो तो ऐसे, इसको क्या करते हैं 1/2 एस इन्फिनिटी के साथ 1/2 के साथ, अब इसे घटा दो तो भैया 1, एक अंक छोड़ दीजिए इसके आगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना इसलिए, तो प्लस का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? इसमें 1/2 गया, 1 आ गया, इसमें 1/2 करें तो क्या मिलेगा? 3/4 मिलेगा प्लस। अब अच्छा इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ? 4/8 मिलेगा, प्लस डैट 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 चलता रहेगा। दोनों आपस में क्या कर दो बेटा? घटा दो। तो एस इन्फिनिटी से आधा एस इन्फिनिटी घटेगा तो आधा एस इन्फिनिटी बचेगा। अब बताओ, तो ये तो बन जाएगा 2 प्लस, अच्छा ये डेटा जब इससे घटा रहे होगे तो भैया इससे घटाओगे तो क्या मिलेगा बताओ? 1/2 मिलेगा, प्लस इससे इसे घटाओगे तो 1/4 मिलेगा, प्लस इससे घटाओगे 1/4 को हम लिख सकते 2 की पावर 2। इतना तो लिखा जा सकता है मेरे भाई, बताओ इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है। हाँ तो 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा? 1/2 की पावर 3, क्योंकि 1/8 मिलेगा, और प्लस डैट 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 डैश। भैया एक बताओ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई ना, ये तो बन गया क्या? जीपी में है, तो ये बन जाएगा 1/2 एस इन्फिनिटी बराबर 2 प्लस, अच्छा इसका तो दुनिया आदमी को पता क्या होता है, A/1 माइनस का आर, पता ना एस इन्फिनिटी का फार्मूला। तो ए कितना? 1/2 और 1 माइनस, इसका कॉमन रेशियो क्या मिलेगा? 1/2। तो लाडले इसको अगर तुम घटाओगे, ये हाफ लिखा और 1 माइनस हाफ करोगे तो हाफ मिलेगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/2 एस इन्फिनिटी बराबर 2 और 1 3, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो एस इन्फिनिटी कितना बन जाएगा बाबू? 6। कितना बन जाएगा? 6। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। थोड़ा अच्छा प्रश्न था, ठीक है ना। इसको हम किस में रखेंगे? एक मॉडरेट लेवल में रखेंगे। किस में रखेंगे इसको? हम मॉडरेट लेवल में रखेंगे। अच्छा प्रश्न था, आसानी से करने का प्रयास करते तो आसानी से लग जाता, ठीक है ना। थोड़ा समय ले जाएगा लेकिन आप कर पाएंगे आराम से। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। क्या कह रहा है जरा समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकने पर 6 सेकंड के पश्चात देखने वाले के द्वारा पकड़ लिया जाता है। द स्टोन थ्रो अप द कॉट बाय द थ्रोअर एट 6 सेकंड। कह रहा 6 सेकंड बाद, यानी एक पत्थर को ऊपर फेंका गया। एक पत्थर को क्या किया तुमने? एक पत्थर को यहां से आपने ऊपर फेंका और फिर आपने इस तरीके से यहां से पकड़ लिया, ठीक। तो भैया एक बात बताओ, 6 सेकंड के बाद उसने पकड़ लिया, अगर तो इतने के 2 सेकंड
कह रहा व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड, यानी फेंकने के 2 सेकेंड, फेंकने के कितने के नहीं होगा, क्या होगा ये, फेंकने के 2 सेकेंड पश्चात पत्थर का वेग क्या होगा ये बताओ। तो जब भैया पत्थर फेंका गया होगा तो कहानी क्या रही होगी बताओ। ये ये फेंका गया, ये फेंका गया कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। कितने फेंका गया ये, 90 डिग्री फेंका गया होगा। और 90 डिग्री पर अगर फेंका गया है तो टी टाइम बराबर क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u साइन थीटा अपॉन जी, दिक्कत क्या कर रहा, मोबाइल का दिक्कत कर रहा भाई, इसको हटाओ। ये कह रहा 2u साइन थीटा अपॉन जी है। तो भाई एक बात, तो टाइम कितना दिया गया, 6 सेकंड के पश्चात। तो भैया 6 सेकंड के पश्चात कह रहा 2u, ठीक है, उसका वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो अब साइन 90 क्योंकि थीटा पता है 90 हो गया, तो ये बन जाएगा 2u अपॉन जी। लल्ला इसको काट दो, 2 3 6, तो u बराबर मिलेगा कितना, 3g। u बराबर कितना मिलेगा, 3g मिलेगा। अगर u बराबर 3g मिलेगा और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे करा फेंकने के 2 सेकंड बाद, यानी कि v बराबर फार्मूला आपने पढ़ा होगा u माइनस जी टी, क्या पढ़ा होगा, u माइनस का जी टी, फेंकने के 2 सेकंड बाद पूछ रहा है। तो भैया वो वेलोसिटी पूछ रहा है, तो u बराबर तो हमने अभी बताया कितना है, 3g है, और माइनस g तो कोई बात ही नहीं है, g का मान दिया भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें कितना सेकंड बाद पूछा गया, 2 सेकंड बाद, तो 2g। तो 3g से अगर 2g कम कर दो तो कितना मिलेगा g, तो g का वैल्यू कितना होता है 9.8, तो ये बन जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड, यानी इतना वेलोसिटी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। स्क्वायर होता है, स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो कितना मिलेगा जी, जी का मान जो भी होता है वही होता है, तो कितना 9.8 मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर होगा बेटा, इसको सही कर लेना, ठीक है ना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी जो वेलोसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 9.8। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, समझाओ बदे में, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है। तो भैया जी का मान जो कुछ भी आता वही वैल्यू मिल जाएगा, कोई समस्या यहाँ तक है इतनी बात में, हाँ क्या चीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई कोई पत्थर होगा यहाँ से और यहाँ से उसने फेंका है, यहाँ से कोई बंदा यहाँ पर है और यहाँ से फेंका, यहाँ से को पक लिया दोबारा फिर से, तो भैया वो जो जहां से होगा वहां से हॉरिजॉन्टल कितना डिग्री, 90 डिग्री क्यों बनाएगा। तो टाइम बराबर फार्मूला तो पढ़ा होगा ना आपने, कि अगर कोई पत्थर आप उठाकर फेंक दीजिएगा और तो टाइम बराबर 2u बराबर 2 साइन थीटा अपन जी होता है। तो टाइम दिया गया पहले कितना, 6 सेकंड के पश्चात देखने वाला पकड़ लेता है, तो 6 सेकंड बाद 2u साइन थीटा, थीटा 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो 2u अपन जी बचेगा, 2 से काट दो 3 6, तो जी यू बराबर क्या मिलेगा 3g। यू बराबर 3g होता है, वेलोसिटी 2 सेकंड बाद पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है वी माइनस जी टी। तो वी बराबर यू बराबर दिया था कितना 3g, और टाइम दिया था 2g, तो 3g माइनस 2g, खत्म कहानी। ये करो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस ए। कह रहा है एक सेमी सर्कुलर लैमिना दिया गया, सेमी सर्कुलर समझ रहे हो, सही बन जाओ भाई, सही बन जाओ इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है जी का, कितना होता है 4a/3g, 3 पाई, 4a/3 पाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप डायरेक्टली कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये डायरेक्टली है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, होनी चाहिए, हमें लगता है डायरेक्ट फार्मूला दिया गया और कुछ नहीं पूछा गया। तो कुछ प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे आपको डायरेक्ट फार्मूले आपको पता है, तब भी आप टीजीटी एलडी ग्रेड में आप आसानी से चीजों को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर दिया गया साइन इनवर्स एक्स, और पूछ रहा है फॉग ऑफ, यानी कि ये ठीक है ना, तो जी ऑफ एफ पूछा गया है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पूछा गया है, तो भैया एफ ऑफ एक्स कितना दिया गया बताओ। तो एफ ऑफ एक्स कंडीशन दी गई tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो अब पूछा गया है एक्स की जगह पर, तो जी ऑफ एक्स क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब या तो आपको डायरेक्ट इसका फार्मूला पता होगा, कि साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स का टर्म में फार्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ
एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली कर दीजिएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। एक तो तरीका ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना, नॉर्मल सा। तो आप यहाँ से आराम से ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। या फिर अगर इतनी बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप क्या करो, tan इनवर्स एक्स बराबर ले लो भाई थीटा। तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना, tan थीटा। तो भैया एक्स अपान 1 लिखा जा सकता है और एक ट्रायंगल बना लो इस तरीके से। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये तो बनेगा ना। तो अगर ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया है तो भैया साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ। तो साइन थीटा करो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जब करोगे तो भैया यही तो बनेगा। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स बन जाएगा, तो यही चीज मिल जाएगा। तो यही चीज आपके पास डायरेक्टली, अगर डायरेक्ट फार्मूला पता है तो आपके पास समय बचा लोगे 2-4 सेकंड का। अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, बाकी आप प्रश्न तक आराम से पहुंच जाओगे जहां तक मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बताओ यहाँ तक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भाई को, बहन को कोई दिक्कत है, बताओ मेरे भाइयों। अगर इतनी बात में कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़े, चलिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पिंड है, वो कह रहा है 40 मिनट, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द 4 मीटर पर सेकेंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। कह रहा कितना डिग्री एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अच्छा एक बात बता दो तुमको, ये कोई भी चीज है, कोई भी आर्टिकल हमने अगर इस तरीके से फेंका, कह रहा 60 डिग्री पर फेंका, कितने डिग्री पर फेंका 60 डिग्री पर। और एक चीज तुमको पता होनी चाहिए कि जब इस तरीके से कंडीशन बनती है तो ये हमेशा पैराबोलिक बनती है। किस तरीके से, पैराबोलिक, ठीक है ना। कोई भी क्षैतिज, ये क्षैतिज होगा, सही कर लेना इसको, क्षैतिज है ये, क्या है ये, इसको सही लिख दीजिएगा, क्षैतिज है ये, ठीक है ना। हाँ हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होता है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है भैया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u बराबर सॉरी v बराबर v बराबर क्या होता है, u साइन थीटा, v साइन थीटा, u बराबर v साइन थीटा शायद, ठीक है ना। इसका शायद u v में दिक्कत है, v साइन थीटा। तो भैया v साइन थीटा अगर बात करोगे तो पिंड का वेग कितना दिया गया भैया 40, और साइन थीटा, थीटा कितना एंगल बना रहा भैया, इसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वर्टिकल नहीं होता, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई चीज हम फेंक रहे होते हैं, जब भी कोई चीज हम क्या कर रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, एक पैराबोलिक शेप में जाता है। और पैराबोलिक कोई भी चीज कह रहा है कि कोई एक 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज प्रक्षेपित किया जाता है, तब कह रहा वेग महत्तम ऊंचाई पर, तो महत्तम ऊंचाई पर मैक्सिमम हाइट पर, यानी कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर कोई भी चीज आप फेंकिएगा तो मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलती है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास u बराबर v sin थीटा बन जाएगा। तो आपके पास v sin थीटा, और sin थीटा कितना डिग्री पर, 60 डिग्री से फेंका गया था ना, तो sin 60 का मान होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 20। तो भैया वेलोसिटी कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड का आने क्या बन जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें वर्टिकल नहीं होता है, ध्यान रखना, कभी कभी आपको तकलीफ होती है, वर्टिकल नहीं होता, इसमें हॉरिजॉन्टल ही होता है, क्षैतिज वेग ही होता है, क्षैतिज ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्या होता है, क्षैतिज ही होता है, समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, कुछ नहीं प्रश्न में होता है, इस तरीके के प्रश्न जब भी आ जाएंगे आपके पास बोनस देके चले जाएंगे, समझिएगा बात को, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। चलिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न ये दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बन जाए कभी भी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब बराबर 3abc बनता है। कितना होता है, 3abc होता है। तो भैया ये देखो यहाँ पर, ये इसको पूरे को मान लो कितना, ये a है, फिर ये b है, फिर ये c है, ये तीनों को जोड़ो, x माइनस का y प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस, सब कट जाएगा, क्या हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगर ये सब कट जाएगा तो एक बात बताओ, 0 बन जाएगा ना। तो इसका मतलब है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या बनेगा, 3abc, यानी कि 3x माइनस का y प्लस वाई माइनस का जेड इंटू जेड माइनस का x, और अपॉन ये बन जाएगा 9x माइनस का वाई माइनस का जेड और जेड माइनस का x। लाडली ये सब कट जाएगा, 1/, कितना आएगा 3, तो 1/3 ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बताओ इतनी बात में कोई समस्या है,
आसान सा प्रश्न था, 1 सेकेंड का प्रश्न था। अगर आप नहीं समझ पाए होंगे, नहीं कर पाए होंगे, ये से क्वेश्चन एक्चुअल में अगर तुम्हें सही बताऊं मैं, एसएससी वगैरह में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे ऐसे अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आपके पास मिलते हैं। कुछ तो आपके पास 11-12 का तो पार्ट ये है, इसके अतिरिक्त ये भी पार्ट उतना ही पूरा सॉलिडिटी आपको लाएगा, क्योंकि हमने आगे इसमें जो पेपर देखे हुए हैं, जितने पेपर देखे हुए हैं, सारे के सारे प्रश्नों में मैंने एक चीज देखा हुआ है कि अर्थमेटिक के भी कुछ क्वेश्चन उन्होंने रखे हैं हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन अलजेब्रा का ही रख दिया है वो नॉर्मल सा। अच्छा, ये प्रश्न कह रहा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा आई प्लस 2J प्लस के द्वारा निरूपित एक बल बिंदु 2, 3, 1 से होकर जाता है, बल का बिंदु दिस, तो उसका परिता आघूर्ण बताओ। तो हमको आघूर्ण चाहिए, टाउ बराबर होता है F क्रॉस R, इतना तो आपको पता ही होगा। अगर इतना नहीं पता है तो बताओ मुझे। तो टाउ बराबर F क्रॉस R बनेगा, तो सबसे पहले हम R निकाल लें। और R, अगर ये पॉइंट कोई A है और इसको मान लो आप क्या है, B पॉइंट है, तो एक बात बताओ, अगर ये A पॉइंट है, ये B है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, OB माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो OA। बाबू इसको निकालोगे तो ये बन जाएगा, V वाला कंडीशन मिलेगा 1, 2, माइनस का 1 माइनस का, ये बन जाएगा 1, 2, माइनस का 1। तो अगर तुम इसको वेक्टर R निकालोगे तो भैया इसको समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, गलती कुछ कर दी ना, अरे वही चीज लिख दी, V माइनस का A करना है। 1 मिनट भाई, हमने कहा कुछ गड़बड़, कैसे जीरो कैसे आएगा भाई, 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा बेटा, 1 मिनट। ये गलत लिख दिया भाई, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। ठीक है ना, अब देखिएगा। तो एक बात बताओ यहां से, तो ये कितना होगा, 2, 3, 1, तो इसे घटाओगे तो भैया कितना मिलेगा, माइनस का 1, 2 - का 3, ये भी माइनस का 1, और 2 - का 2, ये मिलेगा। तो ये तो बन गया R। तो भैया टाउ बराबर F इंटू R की बात करोगे तो F क्रॉस R बताओगे। भाई साहब डिटरमिनेंट मैट्रिसेस तो चालू कर लिए तो ना, तो भैया बताओ, ये बन जाएगा I J और K, और ये कितना हो जाएगा भैया, F कितना दिया गया, तो F 1, 2, 1, और R कितना दिया गया, -1, -1 और -2। तो जब सॉल्व करोगे I टाइम्स कितना हो जाएगा भैया, देखो I टाइम्स ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो -4 और +1 हो जाएगा, -1 +का, तो 3, तो -3, और -3 सिर्फ एक ही में आ रहा है। तो आप आंख बंद करके आगे लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक लग जाएगा। करना चाहो तो -J टाइम्स कर भी सकते हो, इससे ये खत्म हो जाएगा। अब 1 माइनस का तो बन जाएगा -2 और -1 +1, तो करोगे तो -1 +J मिल जाएगा। देखो प्लस का J इसी में है ना, तो आगे कर सकते हो, करने वाले लोग कर लेंगे, बाकी चलो हम कर ही देते हैं। के बराबर भी कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा -1 और -+2। बताओ भैया, तो प्लस का के बन जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। वो हमने शुरुआत से ही देख लिया था, इतना समय आपको बर्बाद नहीं करना होगा, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप चीजों तक पहुंच गए हो तो बस आगे बढ़ जाओ तुरंत, क्योंकि समय इतना नहीं होता है, क्योंकि 120 क्वेश्चन आपके पास टीजीटी में करने होते हैं। ठीक है ना, इतनी बात में समझाने का मुझको प्रयास करिएगा कि यहाँ तक तो कोई समस्या किसी भाई बहन को तो नहीं है। चलिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा समझिएगा। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y - dy/dx x × dy/dx का होल क्यूब प्लस। भैया एक बात बताओ, इसका हमें ऑर्डर पूछा गया, तो इसमें कोई डबल डेरिवेटिव तो है ये नहीं, तो ऑर्डर तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि भैया ऑर्डर कितना है, एक है। ठीक है ना, खत्म कहानी, एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ। भाई कुछ प्रश्न देखो, ऐसा नहीं है कि 120 के 120 क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएंगे कि आप उन्हें ना कर पाओ, इतना भी नहीं आएगा। तो उसको पता है कि मैथमेटिक्स में थोड़ा कोई भी क्वेश्चन तेरे घुमा के रख देगा, थोड़ा समय लग जाएगा, तो वो कुछ तो ऐसे प्रश्न रख रहा है। आप इसने में देख लीजिए कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विद इन सेकेंड भी हुए हैं आपके,
अगला कंडीशन कह रहा है कि यदि एक आदमी ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, भैया 40 की स्पीड से वो जा रहा है, कितने की स्पीड से जा रहा है, 40 की स्पीड से जा रहा है, और कह रहा आ कितने से रहा है, कह रहा कि अपनी स्पीड में 50% की वृद्धि कर दे। भैया 40 का 50% यानी आधा 20%, 20 की वृद्धि कर देगा। तो गया 40 से आया 60 से, हमको क्या दोनों यात्राओं में उसकी औसत गति चाहिए। कह रहा एक आदमी है वो कह रहा 40 की स्पीड से जा रहा है, उसका 50% स्पीड बढ़ा दिया यानी कि 60 की स्पीड से वापस आया, तो हमें एवरेज स्पीड चाहिए, क्या चाहिए, औसत चाल चाहिए, भैया औसत एवरेज स्पीड चाहिए, ठीक है ना, एवरेज स्पीड चाहिए। तो ये तो भाई साहब कोई बताएगा, 2 × S1 S2 अपॉन फार्मूला लिख लेना चाहो तो, और ये डायरेक्टली आपको पता भी होना चाहिए। तो 2 में गुणे 40 से गया 60 से आया, और बटे 60 40 100 होता है, 100 होता है, 0 से 0, ये 0 से 0, 4 छंग 24 दूना 48, कितना जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड बनेगी, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बताओ मुझको, एट 48 किलोमीटर पर आवर्स इतने की स्पीड से जाएगा, इतने की स्पीड से जाएगा भैया। बताओ, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है, बताओ पहले इतनी बात समझाओ। चलिएगा, अगला कंडीशन क्या कह रहा है, जरा समझो इस बात को। कह रहा है यदि x1 एंड x2 समीकरण जिसके मूल हैं, इसके कहता रूट हैं, भैया इसके एक इक्वेशन दिए गए, इसका रूट है, तो भैया एक बात बताओ, हमें पूछ रहा है x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, हमें पूछ रहा है x1 क्यूब प्लस का x2 क्यूब का मान चाहिए। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो x1 प्लस का x2, और क्या होता है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 और x2, तो ये बन जाएगा x1 प्लस का x2 और x1 प्लस x2 का होल ऑफ स्क्वायर। भैया इसको मैं लिख सकता हूं ना होल स्क्वायर, क्या करिए हमने 2x1 x2 जोड़ दिया और 2x1 x2 घटा दिया, दिक्कत तो नहीं है। तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x1 x2, समझ गए इतनी बात को। अच्छा इसके रूट कितने दिए गए, तेरा x1 x2 का है ना इसके, तो इसके x1 x2 को रूट देखो, x1 प्लस का x2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का v अपान है तो मतलब 2 मिलेगा, और x1 x2 प्रोडक्ट कितना हो जाएगा c अपान है यानी कि 4 मिलेगा। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो x1 प्लस x2 बनेगा 2, और x1 प्लस x2 2 का स्क्वायर करो कितना मिलेगा 4, माइनस का 3 इंटू x1 x2 मिलेगा 4 यानी 4 3 12। जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो 2 में गुणे माइनस का 8, तो ये बन जाएगा माइनस का बटा 16। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो गया भैया। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझको, यहां तक इतनी बात में कोई समस्या है किसी भी व्यक्ति भाई बहन को? अगर किसी को भी हो तो जरा एक बार मेंशन जरूर करिएगा मुझको कि ये बात हमको समझ नहीं आई हुई है। कुछ नहीं किया, बस x1 क्यूब और x2 क्यूब को हमने खोल दिया, क्या होता है फार्मूला पता होगा, x1 प्लस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1। भाई 2x1 x2 जोड़ दिया, 2x1 x2 घटा दिया, क्यों जोड़ दिया घटा दिया, क्योंकि इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। और माइनस का 2x1 x2 माइनस का x1 x2 तो 3x1 x2 बन जाएगा। भाई x1 x2 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया गया 4 है, सम ऑफ रूट कितना दिया गया 2, तो भैया सम ऑफ रूट वैल्यू रख दिया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट वैल्यू रख दिया, आंसर आएगा 16। भैया कोई दिक्कत समस्या तकलीफ हो तो जरूर मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तेरा 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 में है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात बताओ। भैया चालों का अनुपात दे रहा है इतना, तो भैया स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो होता है ना। तो चाल का अनुपात दिया गया है, हमको क्या चाहिए भैया, डिस्टेंस कैसी है बड़ा कांस्टेंट है, ये तो है ना। तो भैया कोई बात नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें समय का बीच अनुपात चाहिए, यानी कि टाइम बराबर हो जाएगा 1/स्पीड, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो अनुपात अगर निकालना है इसका तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 ऐसा लिख सकता हूं मैं। और अब इसको रेशियो में बनाने के लिए क्या करूं, जो भी नीचे दिया गया है 2 3 4 ये इनका एलसीएम ले लो,
तो कितना मिलेगा 12। सबसे 12 से क्या कर दो गुणा, गुणा भाग कर दो, 4 तियो 12 बन जाएगा, 3 चौकू 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। तो 6:4:3 बन जाएगा। एक तो तरीका आपके पास ये होगा 6:4:3। एक क्या होता है कि अगर डिस्टेंस लाडले समान है तो स्पीड इंटू टाइम होना चाहिए ना, बराबर होगा सब चीजें। तो ऐसा रेशियो अब उठा सकते थे जिसकी वैल्यू बराबर मिल जाए, जैसे कि 2 इसका उठाएं, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौकू 16। भाई ये तीनों चीजें अलग अलग आ रही, डिस्टेंस सेम आ ही नहीं रही। इसको उठाओ, अच्छा 2 चाकू 8 और 3 तिया 9, 9 तो ये भी नहीं सेम आ रहा, हटाओ। इसको देखो 2 चाकू 8, 3 तिया 9, यानी ये भी नहीं आ रही है, इसको हटाओ। इसको देखो 2 छंग 12, ठीक है, 3 चौकू 12, ठीक है, और 4 तियो 12, ठीक है। मैं देखो हर एक स्थिति में डिस्टेंस कैसी है, सेम आ रही है। तो क्योंकि तीनों ने 100-100 किलोमीटर की दूरी तय की ना, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे, और नॉर्मली हमने आपको बता ही दिया है दोनों तरीके से, इसीलिए बताओ कोई तकलीफ। देखो ये कुछ अर्थमेटिक के प्रश्न आ जाए इसके तो हम कई तरीका आपको बता देंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक है ना। तो बताओ इतनी बात में किसी को, भाई बहन को कोई समस्या तो नहीं है। अब आइएगा हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न कह रहा है कि d/dx बराबर ये दिया गया है। एक्चुअल में इस प्रश्न में क्या है कि भैया इसमें मान लो ये 1 दिया गया है, तो इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ऐसा इसे लिखा जा सकता है, π/4 से लेकर के कहां तक गया, π/3 गया है। तो जरा समझने का प्रयास करिएगा, इंटू डी थीटा है। अच्छा चलिए देखिएगा, ध्यान ध्यान रखिएगा, अगर ये dx होगा तो dx होगा, थीटा होगा डी थीटा होगा, ध्यान रखिएगा। एक्स थीटा दोनों एक साथ नहीं हो सकते, थोड़ा मिसप्रिंट में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको तुम सॉल्व, ये भाई इंटू में है और ये प्लस में है, तो इसको अलग अलग कर सकते हो। लिमिट 0 टू π/4 से लेकर के π/3 जाएगा, ये तो बात ठीक है। इसको जब अलग अलग तोड़ोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 टू π/4 से लेकर के π/3। तो 1/cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1/cos, तो क्या बनेगा ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है माइनस का कॉट थीटा। भाई इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने, और π/4 से लेकर के π/3 के बीच में अब इसका लिमिट लगा लीजिएगा और इसे आप कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग सभी लोग मेरे भाइयों कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। कोई दिक्कत, कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई तकलीफ अगर रहती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अवनीश यादव वो आप सर्च कर लीजिएगा, वहां से बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी डाउट ग्रुप भी हमारा दिया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। बाकी आप डाउट बाई अवनीश यादव को सर्च कर लीजिएगा, अवनीश सर को, तब भी समझ में आएगा। DOUBT डाउट्स बाई अवनीश सर, ठीक है ना। इसको आप सर्च कर लेंगे तब भी आपको वहां से डाउट आप डायरेक्टली कर सकते हैं। बाकी हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी आप कोई भी क्वेरी है तो आप वहां से भी कर सकते हैं, हम आपको कनेक्ट कर देंगे वहां से 735504047294। इस मोबाइल नंबर से, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी संपर्क कर लेंगे ना, तब भी हम आपको, ठीक है ना, तब भी आपको सारी चीज़ों को डिस्कशन करा दिया जाएगा। अगर आपको पूरा कंबाइंड बैच चाहिए होगा, कोई समस्या चाहिए होगी, कोई भी आपको दिक्कत है, कोई समस्या है, आप बैच चाह रहे हैं, मौका नहीं लगा, मैं मौका तो मैं फ्री आपको दूंगा ही दूंगा। इसके अलावा आपको अगर बैच भी चाहिए होगा तो हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, वहां से आपको जूम ऐप के थ्रू या किसी के थ्रू आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिएगा आज के लिए अपनी बाणी को विराम करते हैं, बाकी भगवान आपका भला करे। थैंक यू।